हेलो गाइस, आज का जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जैसे एग्रोनॉमी में भी हम लोग पढ़े थे, जैसे क्रॉप वगैरह के बारे में पढ़े थे हम लोग, तो वैसे भी इसमें भी बहुत सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। जैसे वेजिटेबल क्रॉप है, जो किसको क्या बोलते हैं, सब्जी वाले, है ना। वेजिटेबल मतलब सब्जी का जितने फसल है, और क्या फसल, जितना फल वाले फसल, और कितना जो फूल वाले फसल, है ना, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर तो क्या हम लोग ये है हॉर्टिकल्चर, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हॉर्टिकल्चर के क्या है, बहुत सारे ब्रांचेस है। ठीक है, मतलब उसका बहुत सारे शाखाएं हैं। तो उसमें से क्या है, पहला वाला है फ्रूट साइंस, है ना, और उसको क्या बोलेंगे, पोमोलॉजी, है ना। तो फ्रूट साइंस मतलब क्या है, हम लोग इसमें क्या इसके अंतर्गत क्या आता है, फल के बारे में। जो फल वाले जितना पेड़ है, या उसके बाद फल वाले सब्जी जो है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फल मतलब जैसे आम का हो गया, आम, बेर, और क्या अंगूर हो गया, सेव हो गया, ये सब के बारे में, जो उसके फसल के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो किसके अंदर आता है, फ्रूट साइंस। फ्रूट से मतलब आप जानते हो कि फल वाले फल विज्ञान। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग साइंटिफिकली, पोमोलॉजी। पोमो मतलब क्या है, फ्रूट, लॉजी मतलब स्टडी, है ना। तो ये क्या है, कौन सा ब्रांच के अंदर आता है, पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, वेजिटेबल क्रॉप, मतलब क्या है, जितना सब्जी वाली फसल, सब्जी हम लोग जो खाते हैं आप डेली, जैसे हम लोग का भिंडी हो गया, बैगन हो गया, है ना, क्या मतलब मिर्ची हो गया, आलू, ये सब के बारे में हम जो पढ़ेंगे, ये क्या आता है, वेजिटेबल क्रॉप। इसमें क्या हम लोग इसको क्या ब्रांच उसको बोलते हैं, ओलेरी कल्चर। तो ये जो ओलेरी कल्चर का मतलब क्या है, ओलेरी मतलब क्या है, पॉट क्रॉप, मतलब ये जो है, जो गमले में जो फसल को हम लोग उगाते हैं, उसका मतलब है, मतलब ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी मतलब उसी का मतलब जो क्रॉप को हम लोग गमले में उगा सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, हम लोग जितना सब्जी वगैरह गमले में उगा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या है, वेजिटेबल है, उसको ओलेरी कल्चर बोलते हैं। उसके बाद क्या है, जितना फ्लावर क्रॉप। तो फ्लावर क्रॉप जो आता है वो किस में आता है, हमारा फ्लोरिकल्चर, मतलब जितना हमारा फूल वाले फसल, है ना, उसमें जितने गुलाब हो गया, है ना, ये सब चीज़ किस में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग फ्लावर क्रॉप में पढ़ते हैं। ठीक है, क्राइसैंथेमम। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्पाइस क्रॉप। स्पाइस मतलब जितना मसाले वाले मसाले जो हमारा हम लोग खाते हैं, वो सब जिस क्रॉप के अंदर आता है उसको बोलते हैं स्पाइसेस, है ना, स्पाइस क्रॉप, है ना। उसमें क्या आता है, हम लोग का जितना हमारा क्या बोलते हैं, जितना सब हम लोग का जितना मसाले वाले, जितना जो कैडेमम हो गया, है ना, क्या बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, है ना, तो वो सब क्या है, उसमें स्पाइसेस क्रॉप में आता है। इलायची बोलते हैं ना, इलायची वगैरह, वो हम लोग किस में आता है, स्पाइस क्रॉप के अंदर। उसके बाद जो है हमारा एरोमेटिक एंड मेडिसिनल क्रॉप। इसमें क्या आता है, एरोमेटिक मेडिसिनल मतलब क्या है, एरोमेटिक मतलब जो एरोमा देता है, मतलब जो सुगंध जो जिससे मिलता है, जैसे हमारा लेमन ग्रास, है ना, लेमन ग्रास हो गया, है ना। और मेडिसिनल मतलब जिसने अश्वगंधा हो गया, ये सब चीज़, या मिंट हो गया, है ना, ये सब किस में आता है, हमारा एरोमेटिक और मेडिसिनल क्रॉप के अंदर। तो ये सब जो चीज़ है, और इसके अलावा क्या है, हमारा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब हमारा ये सब जो क्रॉप को हम लोग जब उसका उत्पादन हो जाता है ना, उसको हम लोग हार्वेस्टिंग करने के बाद, उसके बाद क्या टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करके उसका क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे हम लोग टमाटो को क्या बनाते हैं, हम लोग केचप बनाते हैं, है ना, टमाटो का सॉस बनाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ क्या है, हमारा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। मतलब हम लोग हार्वेस्टिंग के बाद उसको और क्या क्या चीज़ में, जैसे आप देखे होंगे जो फ्रूट्स क्रॉप को हम लोग, जैसे आम का जूस, क्या बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं, संतरा का जूस, ये सब चीज़ हम लोग बनाते हैं। वो कैसे बनता है, उसको हम लोग तो उसका उत्पादन कर दिया, हार्वेस्ट कर दिया, उसके बाद उसको हम लोग उसमें की प्रिजर्वेटिव जो बोलते हैं उसको यूज करके उसका जूस को हम लोग क्या करते हैं, बाद में उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये सब जो है ब्रांच, ये क्या है, हमारा हॉर्टिकल्चर में आता है। ठीक है,
तो ये था हमारा हॉर्टिकल्चर का क्या क्या ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये हो गया। तो हम अभी एक एक करके फ्रूट साइंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रूट साइंस के अंदर में क्या होता है, उसमें क्या क्या, उसमें कौन सा फल के क्रॉप जो हम लोग मेजर वाले, देखिए आप देखोगे तो फ्रूट साइंस में बहुत सारे क्रॉप है ना, इसमें वेजिटेबल बहुत सारे हैं, फ्लावर, ये सब एक एक ब्रांच आप देखोगे ना, ये एक पर्टिकुलर जो ब्रांच है ना, इसमें भी बहुत सारे क्रॉप है। आप पढ़ोगे तो अनगिनत क्रॉप है, बट आप उतना नहीं पढ़ सकते, है ना। तो आपको क्या है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, कुछ मेजर क्रॉप से क्वेश्चन आता है। जैसे आम का मान लो, फ्रूट साइंस से कौन सा, मैंगो से, है ना, मतलब आम से, है ना, क्या बोलता हूँ, सीट्रस जो नींबू वाले जितना फसल, जो संतरा है ना, नींबू, इससे आता है। और क्या, अंगूर, है ना, ग्रेप वाला जिसको ग्रेप बोलते हैं, है ना, ये सब चीज़ क्या है, मेजर वाला है ना। गुआभा जो बिही बोलते हैं या जाम बोलते हैं, है ना, इससे, है ना, लीची और सपोटा, है ना, ये सबसे क्या हम लोग फ्रूट साइंस के अंदर जो मेजर क्रॉप, उससे हमारा क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग पर्टिकुलरली एक एक करके डिस्कशन करेंगे। और उसका क्या इंसेक्ट वगैरह लगता है, या उसका क्या मेजर मतलब वेराइटी पूछता है, उसका क्या क्या मेजर वेराइटी आम का और ये सब क्रॉप का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और वेजिटेबल में क्या है, जितना हमारा मिर्ची हो गया, है ना, चिली, बैगन, टमाटो, है ना, इसके बारे में सब पढ़ेंगे। और फ्लावर में हम लोग रोज, क्राइसेंथेमम, इसके बारे में, मतलब जो गुलाब, ये सब जो मेजर है ना, जो क्वेश्चन आता है मेनली, ये तो जो फ्रूट और वेजिटेबल से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और फ्लावर का कुछ पर्टिकुलर एक दो क्रॉप है। और स्पाइसेस में हम लोग जो स्पाइस क्रॉप कुछ जो इंपॉर्टेंट होगा, उसके साइंटिफिक नेम बेसिकली पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ये सब बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे क्या हमारा, जैसे केचप, सस में कितना % उसमें TSS मतलब सॉल्युबल सॉलिड रहता है, या उस कैसे मतलब उसमें क्या टेम्परेचर, क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था हॉर्टिकल्चर के अंदर जो हमने पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे हमारा देश में, है ना, क्या सिनेरियो है, मतलब जो हमारा मतलब कौन सा फल है, कौन सा वेजिटेबल है जिसका प्रोडक्शन और एरिया वाइज और जो उत्पादन के हिसाब से कौन सा सबसे ज़्यादा या कम है। तो सबसे ज़्यादा यदि आप देखोगे फ्रूट में, मतलब फल वाले क्रॉप के अंदर, फ्रूट के हिसाब से आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है कौन सा क्रॉप का होता है, एरिया वाइज, मैंगो, है ना, ये मैंगो है। उसके बाद कौन सा है, सिट्रस जो अंगूर है। उसके बाद बनाना। ये क्या है हमारा एरिया वाइज, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स मतलब सबसे ज़्यादा यदि एरिया में हमारा देश में कौन सा क्रॉप लगता है, आम, ठीक है। उसके बाद यदि लगेगा कौन सा हमारा, सिट्रस। मतलब सिट्रस में क्या आता है हमारा, जितना संतरा हो गया, नींबू हो गया, जिससे हमें क्या मिलता है, विटामिन सी। और मैंगो से हमें क्या मिलता है, विटामिन ए। याद रखिएगा, मैंगो से। और जो हमारा पपाया क्या बोलते हैं उसको, पपीता से क्या मिलता है हमें, विटामिन ए मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सिट्रस। उसके बाद क्या है, केला, है ना, बनाना, है ना। ये तीनों क्या है हमारा सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से हमारा देश में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो प्रोडक्शन के हिसाब से आप देखोगे, मतलब उत्पादन के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉप उत्पादन ज़्यादा होता है, तो वो होगा कौन सा, केला, है ना। सबसे ज़्यादा हमारे देश में यदि कोई क्रॉप जो फ्रूट जो फल वाला सब्जी है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वो क्या है हमारा, केले का फसल, बनाना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कौन सा हमारा, आम। उसके बाद हमारा नींबू वाला जो सिट्रस बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है। और यदि हम, ये हो गया हमारा फल वाले सब्जी के हिसाब से। यदि हम देखेंगे हमारा जो सब्जी देखेंगे, है ना, फल के हिसाब से देखेंगे तो ये हो गया वेजिटेबल, जो हमारा जो हम सब्जी खाते हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से कौन सा होगा, पोटैटो, आलू सबसे ज़्यादा एरिया में हमारा लगाया जाता है। उसके बाद कौन सा है, ओनियन, क्या है, प्याज। प्याज के बाद कौन सा, टमाटो, है ना, ये जो तीनों फसल है सबसे ज़्यादा हिसाब से कौन सा है, आलू सबसे ज़्यादा हमारे देश में एरिया वाइज लगाया जाता है। और प्रोडक्शन वाइज भी सेम है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा क्रॉप है, प्रोडक्शन वाइज भी आप देखोगे ना तो उसके हिसाब से भी हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा है, आलू है। उसके बाद ओनियन है
और टमाटो, ये दोनों एरिया प्रोडक्शन वाइज दोनों सेम है ना, याद रखिएगा ये, है ना। उसके बाद हमारा कुछ रिसर्च सेंटर है, जैसे अब देखते हैं ये हो गया हमारा कौन सा सब्जी और कौन सा फल सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग अभी पढ़ते हैं कौन सा हमारे देखिए, जैसे हर एक क्रॉप का जो बोलते हैं रिसर्च सेंटर रहता है ना, हमारा ICAR के हिसाब से जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो है ना नेशनल रिसर्च सेंटर है, वो क्वेश्चन आता है हमारा कौन सा क्रॉप का कौन सा नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ठीक है। तो पहला जो नेशनल रिसर्च सेंटर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पे है? लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पे हम लोग? लखनऊ पे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, आपको पहली बात तो सब ट्रॉपिक और टेम्परेट क्या है पहले बता देता हूँ। देखिए ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो है ये है ट्रॉपिकल, ये है एरिया, है ना। तो ये जो एरिया आता है ये क्या है? सब ट्रॉपिक, मतलब यहाँ पे गर्मी और बारिश, यहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो एरिया आता है जो हमारा पोल के तरफ जाने से पहले, है ना, वो क्या है? ये जो एरिया है वो क्या होता है? ये हमारा नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, है ना। तो ये जो दोनों एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग सूर्य, यहाँ पे क्यों टेम्परेचर ज़्यादा होता है? क्योंकि सूर्य का जो सन का जो डायरेक्ट जो सूर्य की किरण है वो डायरेक्ट आके पड़ती यहाँ पे मतलब पड़ता है, तो इसलिए यहाँ का एरिया जो क्या है तो बहुत गर्मी होता है, ठीक है। टेम्परेचर और रेनफॉल यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ का क्रॉप भी अलग क्लासिफिकेशन आपको मैं बताऊँगा कौन सा क्रॉप कहाँ पे रहता है। तो ये जो एरिया था ये क्या हो गया? ट्रॉपिकल एरिया। ये क्या है? सब ट्रॉपिकल, ऐसे टेम्परेट है ना। टेम्परेट मतलब ठंडी एरिया है ना। यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर धीरे धीरे कम होकर जाएगा। और जो पोल के एरिया रहता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, वहाँ पे आप देखोगे बर्फ का ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पे ठंडी रहता है। तो ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट मतलब क्या है? ठंडी वाला। कहाँ पे हम लोग का? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उसका जो राजधानी कैपिटल है, वहाँ पे हम लोग का क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर मतलब सूखा वाला। तो सूखा वाला हम लोग कहाँ पे है? राजस्थान। अब राजस्थान मतलब कहाँ होगा वो? बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर में उसका रिसर्च स्टेशन है, सॉरी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। उसके बाद क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, इसका रुकिए एक मिनट, ये नेशनल रिसर्च, ये वाला सॉरी, नेशनल रिसर्च सेंटर है ना। बहुत सारे नेशनल रिसर्च सेंटर है, उनमें से नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, बनाना के लिए कहाँ पे है? त्रिची, है ना। ये त्रिची में है, त्रिचीपल्ली जो तमिलनाडु में है, वहाँ पे। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक, प्याज एंड लहसुन के लिए, वो कहाँ पे है? नासिक, महाराष्ट्र। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर किसके लिए? ऑरेंज के लिए, वो कहाँ होगा? नागपुर। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। तो ये सब था क्या हमारा जितना नेशनल रिसर्च सेंटर है या ये सब इंस्टीट्यूट है जो रिलेटेड एरिया को है, ठीक है। और कौन सा एक इम्पोर्टेंट? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, आलू का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? शिमला। ये बहुत क्वेश्चन आता है बहुत बार, है ना, आलू के लिए। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, आलू का, ठीक है। पोटैटो मतलब क्या है? आलू, है ना। पोटैटो का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? शिमला। कहाँ पे? वो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये सब था हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्या क्लासिफिकेशन है? अब पहले हम लोग फ्रूट साइंस का, फ्रूट का देखेंगे, जो फल का फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे डिफरेंट बेस में। उसके बाद अलग अलग बेस में हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? हमारा जितना सब्जी का क्लासिफिकेशन, मतलब उसका कितना विभागी, उसको भाग भाग करके कौन सा बेसिस में क्या क्या क्लासीफाई किए गए हैं, ठीक है।
रहने दो। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है हम लोग का किसके बेसिस में, हमारा मैं जैसे आपको बताया था क्लाइमेट के बेसिस में, ठीक है, क्लाइमेट के बेसिस में क्लासिफिकेशन है ना। पहला हम लोग फ्रूट का देखेंगे, फल का। तो क्लाइमेट बेसिस में कौन सा है, पहला ट्रॉपिकल, है ना, बेसिस में कौन सा है, ट्रॉपिकल। दूसरा कौन सा है, सब ट्रॉपिकल। मैं आपको बताया था ट्रॉपिकल कौन सा एरिया, फिर सब ट्रॉपिकल, है ना। ये जैसे ये पृथ्वी है तो यहाँ पे कौन सा, और जो ट्रॉपिकल है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, तो जो फल टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए और रेनफॉल ज़्यादा चाहिए वो कहाँ पे होगा, ये ट्रॉपिकल एरिया में। उसके बाद वाला जो एरिया है सब ट्रॉपिकल, उसके बाद जो है टेम्परेट, ठीक है, ठंडी वाला, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल, उसके बाद कौन सा है हमारा, टेम्परेट के क्रॉप, ठीक है। ये था हमारा 3 टाइप का। तो ट्रॉपिकल में कौन सा हमारा क्रॉप आता है, जैसे फ्रूट क्रॉप आता है जो फल वाला, कौन सा, केले का, बनाना, और क्या है, मैंगो, आम का, ठीक है। ये सब क्या आता है हमारा ट्रॉपिकल में। जो सब ट्रॉपिकल में कौन सा आता है हमारा, लीची, है ना, लीची आता है, अंगूर, और क्या आता है हमारा सपोटा, है ना। इसमें और क्या आता है ट्रॉपिकल में, पपाया, जो पपीता, ठीक है। ये सब क्या चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा रेनफॉल। ये जो सब ट्रॉपिकल है वो उससे थोड़ा कम टेम्परेचर और कम रेन में। और जो टेम्परेट है उसमें क्या पता है हम लोग का, कौन सा, जैसे एप्पल, है ना, सेव। सेव क्यों, क्योंकि आप देखोगे सेव हम लोग का कहाँ से आता है, मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तरफ। क्यों, वो क्या हमारा टेम्परेट, हमारे देश का जो टेम्परेट एरिया वहाँ पे, क्योंकि टेम्परेट जो क्लाइमेट मतलब क्या है, जो ठंडी एरिया है ना, जो ठंडी क्लाइमेट, जो फल जो सब क्रॉप के लिए ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे ये वाला क्रॉप आएगा। तो ये जो टेम्परेट एरिया में कौन सा होता है हमारा, सेव। तो सेव हमारा कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश, है ना, और कहाँ पे, जम्मू कश्मीर ये वगैरह में होता है। तो एप्पल के बाद क्या है, पीच। पीच भी आप देखोगे, सब्जी दुकान जाओगे तो पीच आप शायद देखोगे, ये भी इसी एप्पल वाला फैमिली से आता है। पीच, प्लम, पियर, है ना, नाशपाती वगैरह जो है, ये सब क्या है, इस फैमिली में आते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या था हमारा क्लासिफिकेशन, किसके बेसिस में, क्लाइमेट के बेसिस में। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है हम लोग का, कौन सा बेसिस में, फ्रूट का मॉर्फोलॉजी, मतलब फ्रूट किस टाइप का है उसका मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, है ना, उसके हिसाब से हम लोग का कितना कितना पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला है ड्रूप, उसके बाद कौन सा है, पोम, उसके बाद बेरी। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बेरी व्हिच ऑफ द, इनमें से कौन सा बेरी टाइप का है, कौन सा पोम टाइप का, कौन सा ड्रूप टाइप का। देखिए पहले तो मैं आपको एक तो डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये एक तो डायग्राम दिखिए, है ना, ये मान लो आपका फल है, ठीक है, फल, इसका जो बीच में रहता है ये क्या रहता है, उसका बीज रहता है ना, सीड बोलते हैं, ठीक है। सीड के ऊपर वाला जो पोर्शन रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोकार्प। उसके बाद हम लोग का जो रहता है ये जो पर्सन है क्या है, मेजोकार्प। ये जो लास्ट वाला पर्सन जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, जो लेयर, इसको क्या बोलते हैं, एपिकार्प। और ये जो तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिकार्प, है ना। जो बायोलॉजी से हो गए, बॉटनी से हो गए, उनको पता होगा। तो ये जो था हम लोग का क्या है, सीड था, ठीक है। तो ये जो ड्रूप वाला जो टाइप है, जो फल उस इसी टाइप का फ्रूट मॉर्फोलॉजी दिखाता है ना, उनका क्या होगा, उनका जो मेजोकार्प पर्सन, या जो ये जो मेजोकार्प पर्सन जो है वो क्या है हमारा, खाने के लायक रहेगा, है ना। सीड सबसे अंदर रहता है और वो क्या रहता है, स्टोनी रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब पत्थर टाइप का। जैसे आप देखोगे आम का, देखोगे गुठले देखोगे, है ना, आम का अंदर पूरा, आम का जो बीच में क्या रहता है, जो मेजोकार्प पर्सन देखोगे उसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, है ना, वो एडिबल है। ऊपर उसका चमड़ी रहता है और अंदर क्या रहता है, उसका बीज रहता है ना, वो क्या रहता है, थोड़ा सख्त टाइप का रहता है ना, छोटा सा गुठली टाइप का। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोनी, है ना। तो ये जो टाइप का फ्रूट रहता है वो क्या है, स्टोनी टाइप का रहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, कोकोनट, आप देखोगे सबका एक टाइप का होगा, मैंगो, है ना। ये सब क्या है हमारा, ड्रूप में आता है, ड्रूप टाइप में आता है,
ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, पोम, है ना। पोम, पोम में क्या होता है, पोम जो टाइप का रहता है उसमें क्या रहता है, जैसे आप देखो सेव का देखोगे, है ना, सेव का ये देखोगे, सेव है, सेव का फल है, सेव का फल के बीच में देखोगे ऐसा ऐसा रहता है, उसमें क्या रहता है, बीज इसमें रहता है, ठीक है। ये जो है इसका एक्चुअल फ्रूट है ना। और ये जो था, ये क्या है उसका थैलामस, जो एडिबल पार्ट है सेव का। ये क्वेश्चन आता है, तो एडिबल पार्ट मतलब क्या है, जिसको हम खा सकते हैं। कौन सा पार्ट, हम तो आप देखोगे सेव का जो बीच में जो बीज रहता है आप उसको नहीं खाते होगे, जो बाहर पर पार्ट रहता है उसको खाते हो। आम का भी बीच वाला जो कौन सा मेजोकार्प को हम लोग खाते हैं, है ना। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा कि एडिबल पार्ट हो, मतलब खाने वाला पार्ट आम का कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या आ गया, मेजोकार्प। यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या, सेव का कौन सा वाला पार्ट एडिबल है, तो यह क्या है, थैलामस। थैलामस जो रहता है वो क्या होता है, वो फ्रूट नहीं होता, वो क्या होता है ना, बाहर उस वो क्या है कि वेजिटेटिव ग्रोथ होता है ना। वो ये क्या होता है, ये एडिबल पार्ट नहीं है, खाने लायक नहीं है ना। इसका जो एक्चुअल फ्रूट रहता है वो कहाँ होता है, अंदर रहता है। तो सेव का जो फ्रूट क्या, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं, है ना, मतलब झूठ वाला, झूठ है वो, है ना, क्योंकि अंदर ही फ्रूट रहता है, हम लोग इसको सोचते हैं फ्रूट, है ना। तो फ्रूट में कौन सा उसका एग्जाम्पल आता है हमारा, एप्पल, एप्पल, पियर, ये सब क्या आता है हमारा पोम टाइप में। उसके बाद है बेरी। बेरी में क्या होता है, उसका बीज को आप देख लो, ये है बिही, है ना, बिही या जाम भी बोलते हो, उसका बस सीड को छोड़ के बाकी जो टाइप का पार्ट, बाकी जो पार्ट रहता है वो क्या होता है हम लोग का नरम रहता है और खाने लायक रहता है, उसको क्या बोलते हैं, बेरी टाइप का फ्रूट बोलेंगे। उसका बीज वाला क्या होता है, उसको सख्त रहता है ना, सॉलिड वाला वो कठोर टाइप का रहता है ना। उसमें क्या आता है हम लोग का ग्वाबा। ग्वाबा किसको बोलते हैं, हमारा जाम को बोलते हैं, ठीक है। और क्या आता है हमारा, अंगूर आता है, और क्या आता है, बनाना, केला आता है। ये सब कौन सा टाइप में आते हैं, बेरी में आते हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है किस टाइप का, कि अंगूर का जो है फ्रूट, जो अंगूर का जो फल है वो कौन सा टाइप का फल है। तो आपको एग्जांपल बहुत ऑप्शन देगा, ड्रूप देगा, पोम देगा, बेरी देगा, तो आपको ये करना है क्या, इसका है बेरी है आंसर, ठीक है। तो इसको हमें, ये है हमारा फ्रूट मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। तो उस हिसाब से हमारा बहुत सारा अलग अलग, और इसके अलावा भी कुछ अलग अलग टाइप का भी है, जैसे एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, एक साथ बहुत सारा फ्रूट जो है मिल के रहते हैं, है ना, इसके अंदर। एग्रीगेट मतलब क्या है, इकट्ठा होके, ठीक है, रहता है फल इकट्ठा होकर। तो इसमें कौन सा आता है हमारा, कस्टर्ड एप्पल, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा, कस्टर्ड एप्पल जो है एग्रीगेट फ्रूट में आता है। और कौन सा टाइप है, कंपोजिट फ्रूट। इसमें क्या होता है, ये जो फल का जो प्लांट रहता है उसमें जो फ्लावर रहता है, बहुत सारा फ्लावर रहता है, ठीक है। ये फ्लावर है, ये फ्लावर मिल के एक ही बस फ्रूट बनाते हैं, है ना। बहुत सारा फ्लावर मिल के एक ही फ्रूट को बनाएंगे उसमें, तो इसको बोलते हैं, क्या होता है, हम लोग कंपोजिट फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर मिल के एक ही फ्रूट बनाए, तो उसमें इसका एग्जाम्पल कौन सा है, फिग, ठीक है। तो ये था हमारा अलग। और कौन सा टाइप का फ्रूट है, पेपो। इसमें कौन सा आता है हमारा, कुकुरबिट मतलब क्या है, जितना हमारा कद्दू जातीय फसलें हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कुकुरबिट बोलते हैं। इसका जो फ्रूट टाइप का है पेपो बोलते हैं उसको, ठीक है। ये सब था हमारा किसके हिसाब से, फ्रूट के मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। और के क्लासिफिकेशन हमारा बेसिस में क्या है, एडिबल पार्ट, मतलब कौन सा पार्ट को हम लोग खा रहे हैं, मतलब खाने में हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस में हमारा क्या क्या, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एडिबल पार्ट, मतलब कौन सा पार्ट हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं उसके हिसाब से। तो हम लोग क्या कहते हैं, एरिल, ये कौन सा, ये जो जब हम एरिल पार्ट को खाने के लिए यूज करेंगे, खाने के पर्पस में यूज करेंगे, उसको क्या बोलते हैं। देखिए आप जब फ्लावर पढ़े होंगे उसके एरिल पर्सन जानते होंगे फ्रूट का, जो एरिल पर्सन किसका खाते हैं,
लीची का जो खाने वाला पर्सन क्या है, एरिल, याद रखिएगा। मेजर क्रॉप ये किसका मैं बताया आपको, आम का, ठीक है। आपको जो आम का हम लोग जो पार्ट को हम लोग खाते हैं, ठीक है, ऊपर उसका चमड़ी रह गया एपिकार, जो बीच में जो पर्सन रहेगा उसको क्या बोलते हैं, मेजोकार्प। वो क्या है, हम लोग खाते हैं, तो वो क्या है, आम का ये वाला। उसके बाद थैलेमस, ये कौन सा फ्रूट फल का है, एप्पल, है ना, सेव का बताइए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, और फल्स फ्रूट क्यों बोले, क्योंकि थैलेमस जो है वो फ्रूट का कोई पार्ट नहीं रहता, है ना, उसी से बनता है इसका खाने वाला, एडिबल पर्सन। और क्या है, जूसी प्लासेंटल हेयर, ये किसका, हमारा सिट्रस, जितना हमारा नींबू वाला, नींबू वाले जितने हमारा क्रॉप है ना, जो नींबू वाला जो प्लांट है रहता है, उसका क्या हम लोग जूसी, आप देखोगे नींबू, जब आप संतरा को ये करते हो, अलग करते हो, उसका देखना हेयर टाइप का, मतलब उसके अंदर देखना जूस भर के एक ठो, मतलब एक एक करके रहता है, उसके अंदर जूस भरा रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, जूसी प्लेसेंटर हेयर, ठीक है। तो ये कौन सा बेसिस में क्लासिफाई हुआ, हमारा एडिबल पार्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम लोग का कौन सा हिसाब से क्लासिफाई करेंगे, सैलिनिटी को सहने के हिसाब से, है ना, मतलब सॉल्ट को कौन सा प्लांट सह सकता है। तो सबसे मोस्ट टॉलरेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा कौन सा प्लांट सह सकता है, वो क्या है, डेट पाम, जो क्या है हमारा खजूर वाला रहता है, शायद डेट पाम है, उसको क्या बोलते हैं, वो क्या होता है हमारा मोस्ट टॉलरेंट। उसके बाद कौन सा, आंवला है, ठीक है, ये सब क्या है हमारा मोस्ट टॉलरेंट वाला। और सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव कौन सा वाला है क्रॉप, मैंगो, है ना, मैंगो हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, मतलब जो हमारा क्या अनार हो गया, पोमग्रेनेट बोलते हैं उसको, हमारा अनार को, आम को बोलते हैं क्या, मैंगो, ठीक है। ये सब क्या है, सबसे ज़्यादा सॉल्ट को, मतलब सॉल्ट से सेंसिटिव है, मतलब इस जब सॉल्ट ज़्यादा रहेगा ये वाला क्रॉप क्या है, नहीं सह पाएंगे। और सबसे ज़्यादा सहने वाला कौन सा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, डेट पाम, आंवला वाला जो है ये सब सह लेते हैं, ठीक है। ये सब था हमारा एडिबल पार्ट के हिसाब से। और तीसरा वाला और उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है रेस्पिरेशन के हिसाब से। रेस्पिरेशन मतलब क्या है, देखिए कुछ क्रॉप ऐसा रहता है जिसको हम लोग तोड़ने के बाद ना वो तभी पक जाता है, मतलब प्लांट के अंदर ऊपर रहता है जो, मतलब प्लांट से जो फले रहता है तभी पकता है अपने आप, नहीं तो यदि आप उसको मतलब तोड़ के लेके अपने घर भी रख दोगे ना, वो अपने आप धीरे धीरे पक जाता है। पर कुछ क्रॉप ऐसा रहता है जिसको वो प्लांट में ही पकेगा, और जितना पका आप उसको तोड़ने के बाद ना घर में ला के रखोगे तो उसके बाद वो नहीं पकेगा, उतने में ही रहेगा। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक, है ना, उसको बोलते हैं। तो क्लाइमेट्रिक किसको बोलते हैं, जो फ्रूट जो क्या है, मतलब उसका जो पकना है ना, वो जब उसका पकेगा, वो कब पकेगा, मतलब जो क्लाइमेट्रिक वाला रहता है वो क्या होता है, पकता है, उसको आप तोड़ने के बाद ही आप घर में ले आओगे तभी वो पक जाएगा वो फल। बाकी जो नॉन क्लाइमेट्रिक रहता है, आप उसको प्लांट से तोड़ने के बाद वो जितना पके हुए अवस्था में रहता है उतने में ही रहेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से कौन सा हमारा क्रॉप रहता है, क्लाइमेट्रिक में केला रहता है। अब देखो केला पक जाता है घर में रखने के बाद, है ना, बीही रहता है ना, आम रहता है, ये सब रहता है, ठीक है। और नॉन क्लाइमेट्रिक में कौन सा रहता है, जो नहीं पकता है, जितना पक गया उतने में ही रहता है, कौन सा, आप अंगूर को देखे होंगे, अंगूर जितने में पका रहता है आप खरीदे होंगे उतने में ही रहता है, ठीक है। और कौन सा रहता है, अनार, पोमग्रेनेट, है ना, अनार का जो क्रॉप रहता है वो भी उस हिसाब से जितना पका रहता है उतना। तो ये सब इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है, क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन फ्रूट का अलग अलग आधार पे, है ना, फल का आधार के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है एरिल का, आप याद रखिए होगा, लीची में कौन सा वाला पार्ट सबसे ज़्यादा, मतलब खाने के लिए, मतलब खाने वाला पार्ट कौन सा है ना, ये वाला पार्ट बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रूट का क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन है वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन, है ना, मतलब जो हमारा सब्जी वाले फसल, है ना, सब्जी में हम लोग जो खाते हैं। तो अभी क्लासिफिकेशन हम किसका, ऑफ वेजिटेबल, है ना। तो वेजिटेबल का हमारा जो क्लासिफिकेशन, उसका जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर,
ओलेरी मतलब क्या है? पट हर, मतलब जो गमले में हम लोग जो लगाते हैं फसल, उसको मतलब जो क्रॉप को लगा सकते हैं उसको बोलते हैं हमारा ओलेरिकल्चर, उसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये कौन सा वर्ड में है? लैटिन वर्ड में। तो उसके हिसाब से हमारा क्लासिफाई हुआ है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन क्या है, किसके बेसिस में? रेस्पिरेशन के बेसिस में। रेस्पिरेशन के बेसिस में कौन सा है हमारा? एक तो है क्लाइमेट्रिक, दूसरा है नॉन क्लाइमेट्रिक। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा क्लासिफाई हुआ है। तो क्लाइमेट्रिक में क्या है हमारा? वाटरमेलन जो है कौन सा हमारा? जो तरबूज बोलते हैं। और क्या है? मस्क मेलन। ठीक है, और क्या है हमारा? टमाटो। ये सब क्या है हमारा? क्लाइमेट्रिक में आता है। ठीक है, और नॉन क्लाइमेट्रिक में क्या है हमारा? पोटैटो, ब्रिंजल, ये सब क्या है हमारा? नॉन क्लाइमेट्रिक। मतलब आपको बताया था क्लाइमेट्रिक मतलब ये सब बाद में आप ला के रखोगे तो ये पक जाएगा, बट इसको आप एक बार तोड़े मतलब वो जितना होगा उतने में ही पकने रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस में? सॉइल सैलिनिटी के बेसिस में। कौन सा सबसे ज़्यादा सॉइल सैलिनिटी को सह सकता है, कौन सा नहीं सह सकता है, उसके बेसिस में। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉलरेंट कौन सा है? बीट रूट, टर्निप, ये है ना, ये सबसे ज़्यादा हमारे सॉइल का सैलिनिटी को सह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कौन सा है? मॉडरेट वाला कौन सा है? जो कि और उससे थोड़ा ज़्यादा सहने वाले हमारे टमाटो, चिल्ली। और सबसे कम लेस टॉलरेंट मतलब जो सबसे कम सह सकता है, मतलब जल्दी सल्ट, थोड़ा सल्ट होगा तो वो प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, उसमें कौन सा है हमारा? पोटैटो। ठीक है, ये था हमारा सॉइल सैलिनिटी के हिसाब से। उसके बाद कौन सा है हमारा क्लासिफिकेशन? फोटो पीरियड के हिसाब से, मतलब कितना देर तक हमारा फोटो पीरियड के हिसाब से, मतलब सनलाइट लाइट ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन हो रहा है। इसमें क्या है हमारा? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, और उसके बाद कौन सा हमारा? डे न्यूट्रल, मतलब जो प्लांट हमारा उसका कोई लाइट ड्यूरेशन के ऊपर कोई वो डिपेंड ही नहीं करता, मतलब निर्भर नहीं करता। और लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्या चाहिए हमारा? कम जो बोलते हैं हमारा क्या चाहिए? ज़्यादा ड्यूरेशन का लाइट चाहिए। और शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्या चाहिए हमारा? कम ड्यूरेशन का लाइट चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फोटो पीरियड मतलब क्या है? लाइट के ड्यूरेशन के हिसाब से। ठीक है, मतलब हमारा जो सनलाइट आता है वो मतलब कौन सा क्रॉप को ज़्यादा ड्यूरेशन का लाइट चाहिए उसका फ्लावरिंग होने के लिए, मतलब उसका जो फूल आने के लिए वो कितना टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम को कौन सा चाहिए उसके बेसिस में। तो लॉन्ग डे प्लांट में हमारा कौन सा आता है? हमारा प्याज का, है ना, लहसुन, और जितना हमारा जो आता है कोल क्रॉप्स आता है। ठीक है, जो ठंडी वाले क्लाइमेट में है ना, जो हम लोग जब ठंडी के समय जो फसल लगाते हैं वो क्या हमारा? लॉन्ग डे प्लांट में, जो रबी सीजन का है ना। जो सर्दे में क्या कौन सा आता है हमारा? जो हमारा गर्मी के सीजन में हम लोग लगाते हैं, कौन सा हमारा? फ्रेंच बीन, है ना, ये सब आता है किसमें? हमारा गर्मी के सीजन में। और डे न्यूट्रल में कौन सा आता है हमारा? टमाटो, ब्रिंजल, चिली, है ना, मतलब बैगन, मिर्ची, टमाटो, ये सब क्या हमारा? डे न्यूट्रल, मतलब उसको फोटो पीरियड के, इसलिए उसको हम हमेशा हर सीजन में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? फोटो पीरियड का हिसाब से क्लासिफिकेशन। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉटिलिडन के हिसाब से, मतलब आपको बताया था एक बीज, मतलब बीज के हिसाब से कितना बीज से वो बनता है, एक बीज है ना, 2 बीज वाला, है ना, तो आपको बताया था। तो उनमें से पहला है कौन सा? मोनोकोट, एक बीज वाला कौन सा क्रॉप है? उसमें कौन सा है हमारा? लहसुन और प्याज, गार्लिक एंड ओनियन जो है वो मोनोकोट में आता है। और डाइकोट में कौन सा हमारा? जो 2 बीज वाला, पोटैटो, ब्रिंजल, है ना, बैगन, ये सब आता है हमारा डाइकोट में आता है। ठीक है, ये था हमारा
कोटिलीडन के हिसाब से हमारा सब्जी का क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम फैमिली के हिसाब से देखेंगे, है ना, कौन सा फैमिली में आते हैं, है ना। उसमें से कौन सा है पहला फैमिली, एमेरिलिडासी। उसमें कौन सा आते हैं हमारा, प्याज, लहसुन, ये सब। उसके बाद आता है हमारा दूसरा फैमिली सोलानासी। उसमें कौन सा आता है हमारा, टमाटो, मिर्ची, बैगन, आलू, ये सब। उसके बाद हमारा आता है मेलभासी। उसमें कौन सा हमारा, ओकरा। तो क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, लेडीज फिंगर, ठीक है, उसको लेडीज फिंगर भी बोलते हैं, ओकरा। उसके बाद हम लोग का आता है कौन सा, ब्रासिकासी। इसमें कौन सा हमारा आता है, फूल गोभी, जिसको कॉलीफ्लावर बोलते हैं। उसके बाद कैबेज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पत्ता गोभी। ये सब आता है किसमें, ब्रासिकासी में, ठीक है। तो ये था हमारा फैमिली के हिसाब से कौन सा। और क्या बच गया हम लोग, कुकुरबिटासी, जो कद्दू जाति का, जो कद्दू वाला फैमिली का जो क्रॉप रहते हैं वो किस में आता है, कुकुरबिटासी में। इसमें क्या रहता है हमारा, कद्दू, पम्पकिन, और क्या रहता है हमारा, तरबूज, ये सब आता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन, अलग अलग आधार के हिसाब से, अलग अलग बेसिस में, है ना। तो उसके हिसाब से ये सब क्लासिफाई हुआ है हमारा सब्जी वाले फसल के। तो अब हम लोग पढ़ने वाले प्लांटिंग जो मेथड है, मतलब जो कौन सा हम सिस्टम में प्लांटिंग करते हैं हमारे फ्रूट क्रॉप को, है ना, उसके बेसिस में हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। हम लोग का क्या बोलते हैं, हम लोग का प्लांटिंग सिस्टम, है ना, इसको पढ़ेंगे। मतलब हम लोग कैसे लगाते हैं, हमारा जो क्रॉप रहता है उसको किस हिसाब से हम लोग लगाएंगे, उसका जो साइज है, क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग साइज को हमें कौन सा बेसिस लेते हैं उसको लगाने में। देखिए आप जब अलग अलग टाइप के मेथड से अलग अलग सिस्टम से आप प्लांट मतलब अपने क्रॉप को लगाओगे, उससे क्या होता है हमारा, हम जितने इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं, मतलब जैसे आप मान लो खरपतवार को निकालने के लिए से लेके आप फल को तोड़ने तक जो सब चीज़ करोगे वो सब आपको आसानी होना चाहिए। और ये और क्या होता है हमारा एक एरिया के बेसिस में, है ना, एक एरिया में हमारा ज़्यादातर क्रॉप रहे ये भी हमें देखना पड़ेगा, और हर चीज़ हमें सस्ते में और इजी मतलब हमें फ़ायदा हो, है ना, ये सब देखना चाहिए। तो ये जो प्लांटिंग सिस्टम के हिसाब से पहला जो सिस्टम है कौन सा, स्क्वायर प्लांटिंग, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर प्लांटिंग में क्या होता है हमारा, ये देखिए स्क्वायर मतलब क्या है, जिसका लंबाई और चौड़ाई जो है दोनों सेम रहते हैं, है ना, ये जो रहता है सेम रहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉप लगाते हैं, यहाँ पे प्लांट लगाते हैं, यहाँ पे प्लांट लगाते हैं, और यहाँ पर चारों जो कॉर्नर है चारों तरफ लगाते हैं। और यहाँ पर रो टू रो मतलब प्लांट के बीच का जो धाड़ी, जो कतार से कतार जो दूरी है वो भी उसका जो दूरी है, और जो प्लांट से मतलब हमारे जो क्रॉप के बीच में जो दूरी है वो दोनों क्या होता है, समान रहता है, मतलब सेम रहता है। इससे क्या हमें फ़ायदा होता है, मान लो आप इस जो डायरेक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन से आप जो वीडिंग किए, है ना, यहाँ पे भी और क्रॉप है ना, मतलब आप खरपतवार को निकालें, या यहाँ पे हर्बिसाइड का आप मतलब फर्टिलाइजर को अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे मशीन वगैरह यूज किए, ट्रैक्टर चलाएं, इससे क्या होता है आपको फ़ायदा हो, मतलब दोनों डायरेक्शन से आप उसको कर सकते हो, है ना, इससे ये फ़ायदा होता है।
ये हो गया हमारा स्क्वायर। ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड जो प्लांटिंग का, ये कौन सा है हमारा स्क्वायर प्लांटिंग होता है हमारा फ्रूट में, मतलब फल वाले क्रॉप में सबसे मोस्ट कॉमन होता है। और इसमें और क्या होता है, ये सबसे सिंपल रहता है ना, सिंपल प्लांटिंग रहता है, ऐसा है ना, सिंपल मेथड, और सबसे चीप मतलब सस्ता मेथड, ठीक है, ये स्क्वायर वाले। उसके बाद कौन सा है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना, ये जो रो के रो जो हमारा कतार के दूरी ज़्यादा रहता है ना, और इसमें क्या होता है प्लान के बीच में दूरी कम रहता है ना, मतलब इसका लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज़्यादा रहता है, तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर बोलते हैं, है ना, आयत क्षेत्र बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इस मेथड में करने से भी हमें वही दोनों डायरेक्शन में हमें मतलब हमारा जितना इंटरकल्चर ऑपरेशन है उसको करना पड़ता है। और ये ये मतलब साधारणतः किस में करते हैं हम लोग, जो क्रॉप को हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, इसलिए हमें क्या होता है ज़्यादा दूरी बना के रखने से इससे फ़ायदा होता है, ठीक है, ये मेथड वहाँ पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का कौन सा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मेथड, इसमें क्या करते हैं हमारा हेक्सागन मतलब क्या है 6 इस टाइप का प्लांटिंग होता है, जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, इस हिसाब से प्लांटिंग होता है ना। ये इसमें क्या होता है हमारा जो प्लांट का जो नंबर जो है हमारे एरिया में वो हमारा स्क्वायर मेथड से 15% मोर रहता है, सबसे 15% ज़्यादा रहता है स्क्वायर मेथड से, है ना, इस टाइप का प्लांटिंग से, है ना। इस और ये वाला मेथड मेनली हम लोग फ्रूट क्रॉप में करते हैं, है ना, जिसमें क्या रहता है हम लोग का 15% ज़्यादा क्रॉप रहता है हम जितना स्क्वायर प्लांटिंग में प्लांटिंग करने से। उसके बाद है हमारा क्विनॉक्स मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसको और क्या बोलते हैं मॉडिफाइड स्क्वायर मेथड। मॉडिफाइड स्क्वायर मेथड मतलब इसमें क्या करते हैं हमारा ये जो स्क्वायर मेथड हमारा रहता है ना, 4 ठो प्लांट है, इसमें क्या करते हैं इसका जो बीच में और एक तो फिलर, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं फिलर प्लांट, मतलब फिल करते हैं ये वाला जगह को, है ना। इससे क्या होता है हमारा ये वाला मेथड में 2 टाइम्स मतलब 2 गुना ज़्यादा हमारा क्रॉप रहता है स्क्वायर मेथड से, 2 टाइम मोर देन स्क्वायर, है ना। ये सबसे ज़्यादा इसको यूज करते हैं। तो ये जो क्विनॉक्स मेथड है इसमें सबसे ज़्यादा, यदि आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा मेथड में सबसे ज़्यादा प्लांट का नंबर रहता है, तो आपको याद रखिए ना क्विनॉक्स। उसके बाद यदि क्विनॉक्स नहीं ऑप्शन में होगा तो आपको हेक्सागोनल लिखना है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हमारा क्विनॉक्स मेथड, जिसमें क्या उसको क्या बोलते हैं हम लोग मॉडिफाइड स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मेथड जो था उसमें एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई करके एक फिलर प्लांट को लगाते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्विनॉक्स मेथड। और लास्ट में और एक मेथड है कौन सा कंटूर मेथड। कंटूर मेथड कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो पहाड़ी एरिया रहता है ना, ये मान लो आपका पहाड़ है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो क्या है कंटूर लाइन है ना, कंटूर लाइन है। तो यहाँ पे जो क्या करते हैं ये जो कंटूर लाइन है, ये जो स्लोपी एरिया रहता है, मतलब जहाँ पे थोड़ा पहाड़ वगैरह देखोगे ऊंचा टाइप का ऐसा रहता है स्लोप टाइप का, वहाँ पे यहाँ पे प्लांट ऐसे लगाते हैं कंटूर के लाइन में, है ना। इसको क्या बोलते हैं कंटूर मेथड, ठीक है, ये बोलता है कंटूर मेथड। उसके बाद कौन सा है ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल मेथड मतलब क्या है त्रिभुज, है ना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक प्लांट, यहाँ पे एक प्लांट, यहाँ के प्लांट, ठीक है, इन दोनों के बीच में दूरी रहता है सेम। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये वाला मेथड कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे हाई डेंसिटी प्लांटिंग, है ना। हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब हमें एक एरिया में बहुत सारा नंबर क्रॉप ले, मतलब बहुत सारा ज़्यादा नंबर का क्रॉप लेना है, और वो जो क्रॉप का प्लांट के बीच में जो दूरी वो क्या होता है पास मतलब बहुत कम रहता है। मतलब आपको इस एरिया में क्या है, आप नॉर्मल में मान लो ये एक तो एरिया है ना आपके पास, यहाँ पे आप पहले 10 प्लांट लेते थे, इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल प्लांटिंग में। आप यहाँ पे 100 प्लांट लेना है, तो जो आप इसमें ज़्यादा प्लांट ले रहे हो तो एक प्लांट के बीच में जो दूरी है वो कम हो जाएगा कि नहीं, कम हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाई डेंसिटी मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट एक एरिया के अंदर। तो ये वाला जो प्लांटेशन हम करते हैं उसको कहाँ पे कौन सा मेथड में करते हैं ट्रायंगल मेथड में, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिकली मैंगो का जैसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सा होता है हम लोग का आम्रपल्ली यूज होता है,
आम्रपल्ली का जो वेराइटी है उसको होता है, उसका जो दूरी कितना रहता है हमारा 2.8 इंटू 2.8 अराउंड रहता है मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसको नॉर्मल यदि हम लोग नॉर्मल आम का वेराइटी रहते हैं उसके बीच दूरी कितना है हमारा 10 मीटर, इसको स्क्वायर मेथड में यूज करते हैं। तो एक आम का प्लांट से दूसरे प्लांट का दूरी कितना मीटर है 10 मीटर रखा जाता है। बट ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग में हम लोग आम्रपल्ली का वेराइटी लेते हैं, उसमें 2.8 से लेके 2.8 मीटर तक रहता है। तो जैसे हम लोग मान लीजिए कि कौन सा प्लांट का कुछ डिस्टेंस मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता दे रहा हूँ। जैसे मैंगो का है, मैंगो का 10 मीटर, जैक फ्रूट जो बोलते हैं, जैक फ्रूट जो बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं, उसमें भी 10 मीटर रहता है जैक फ्रूट का, है ना। और किस में रहता है, संतरा वगैरह का रहता है कितना 6.5 मीटर उनका जो प्लांट के बीच में, मतलब प्लांट और प्लांट की दूरी, मतलब कतार का दूरी और प्लांट की दूरी सेम रहता है, मतलब स्क्वायर मेथड में हम लोग करते हैं, उसका भी 6.5 मीटर रहता है। इसके साथ अनार का भी उतना रहता है। तो ये सब अप्रोक्सीमेटली जब मैं क्रॉप आपको बताऊंगा उसमें बता दूंगा आपका कितना कितना दूरी रहता है, बता रहा हूँ, है ना। बस इतना जान लीजिए मेजर क्रॉप का इतना दूरी रहता है, और ये सब मेथड है जिसमें हम लोग प्लांट को लगाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अलग अलग टाइप का नर्सरी बेड है जो प्रिपरेशन होता है ना, और कौन सा सीजन में और उसका कितना सेंटीमीटर का वो होता है उसके बारे में। जो हम लोग वेजिटेबल को पहले क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट सीडिंग तो नहीं करते हैं, है ना। ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले जब हम वेजिटेबल को जो सब्जी वाला फसल को लगाने से पहले हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, है ना। तो उसको क्या पहले हम लोग नर्सरी में लगाते हैं, फिर नर्सरी के बाद उसको क्या करते हैं हम लोग उसको हम लोग डायरेक्ट जाके ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो जो पहला तो डिफरेंट टाइप का जो नर्सरी बेड है ना, टाइप्स ऑफ नर्सरी बेड, है ना। इनमें से पहला टाइप कौन सा है, फ्लैट टाइप नर्सरी बेड। तो फ्लैट टाइप से आप ये समझ रहे होंगे क्या कि फ्लैट होगा, है ना, यहाँ पे कोई गड्ढा नहीं होगा या ऐसे ऊपर से कुछ नहीं होगा, मतलब पूरा समान टाइप का रहेगा, सपाट टाइप का, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, फ्लैट टाइप। तो ये वाला कब होता है, जब हमारा बारिश नहीं होगा, बारिश होने का खतरा नहीं होगा, जब रेनी सीजन रेन मतलब बारिश नहीं होगा, है ना। तो ये तो कौन सा सीजन में होता है वैसे, जब हमारा गर्मी का, है ना, समर सीजन में होता है ना। बारिश का खतरा नहीं रहता, क्योंकि बारिश होगा क्या होता है, पानी जम जाता है नर्सरी में, तो वो क्या होता है, हमारा जो सीडलिंग रहता है वो क्या होता है, सड़ जाने के टाइम पे रहता है। उसके बाद कौन सा हमारा रेस्ड बेड मतलब संकरी सेकेंड टाइप जो है, इसमें क्या करते हैं, हमारा जो देखिए ये है हमारा ग्राउंड लेयर, इससे 10 से 15 सेंटीमीटर जो ऊपर रहता है, ये कितना सेंटीमीटर का ऊपर रहता है, 10 से 15 सेंटीमीटर का ऊंचाई जो रहता है, उस टाइप का करके वहाँ पे हम लोग का नर्सरी के लगाते हैं। तो इससे क्यों करते हैं, ये कब होता है हमारा, जब रेनी सीजन में, जब बारिश का सीजन में होता है, ठीक है। तब क्यों होता है, क्योंकि पानी यहाँ ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है, इसके कारण। तीसरा कौन सा है हमारा, संकेन बेड नर्सरी। इसमें क्या होता है, हमारे ये मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड सरफेस है नॉर्मल, इसको क्या करते हैं, खोद के 10 से 15 सेंटीमीटर गड्ढा करके उसके ऊपर उस हिसाब से रहता है ना। तो इसका कितना रहता है डेप्थ, 10 to 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रहता है गड्ढा करके। और ये कौन सा सीजन में होता है हमारा, विंटर सीजन में, जो ठंडी वाला मौसम में, ठीक है। तो ये था हमारा 3 टाइप का नर्सरी बेड।